हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड के साइंस 1 का चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वैसे ये चैप्टर हमारे लिए बहुत बड़ा भी था क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और आज की जो इस पार्ट 4 वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के फुल अप्रोप्रिएट नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम इस चैप्टर के सम्स भी सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा सीखना। इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा, डोंट स्किप दिस वीडियो। और जिन्होंने हमारे पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, तो इसका जो बेसिस है वो 3 पार्ट पे बेस्ड है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम सीखेंगे डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में। सो व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट? डाइवर्ज होना और कन्वर्ज होना में एक फ़र्क होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैच स्टिक्स का। पहले फिगर में आप देख सकते हो कि सभी मैच स्टिक्स एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, तो डेट इज डाइवर्जेंस। और दूसरे फिगर में सभी मैच स्टिक्स अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट पे आ रही है, डेट इज कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, एक पॉइंट से अलग पॉइंट में जाना, मतलब वन फ्रॉम वन सोर्स ऑफ लाइट मैनी रेज आर कमिंग एंड बहुत सारी रेज एक पॉइंट पे मिलेगी तो वो कन्वर्जेंस हो जाएगा। ओके, एक फिगर देखते हैं। कॉनकेव मिरर इज अ फोकसिंग मिरर और अ डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो कि वहां पर एक पॉइंट से अलग अलग हो रहे, सारे अलग डायरेक्शन में जा रहे। और कन्वेक्स मिरर इज अ डिस्पर्सिंग मिरर क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से सभी एक पॉइंट पे आ रहे हैं। देखो पॉइंट एफ पे आ रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर। A concave mirror is also called the focusing mirror. Very important. This is because, as shown in figure A, parallel rays get focused after reflection in this mirror. The size of the image produced by these mirrors can be larger or smaller than the object depending upon the distance of the object from the mirror. तो क्या बोलता है कि एक कॉन्केव मिरर को फोकसिंग मिरर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे फिगर ए में देखा था, इसमें फिगर ए में देखा था कि पैरेलल रेस गेट फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो पैरेलल रेस है वो फोकस्ड हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखा आपने? हाँ, get focused after reflection in this mirror. The size of the image produced by these mirrors can be larger or smaller. मतलब इन मिरर से जो भी साइज बने प्रोड्यूस होगी इमेज की, वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, असली ऑब्जेक्ट से। The size of the image produced by these mirrors can be larger or smaller than the object depending upon the distance of the object from the mirror. A convex mirror is also called a dispersing mirror. Very important. This is because, as shown in figure B, parallel incident rays gets dispersed after reflection. Well, after reflection, the incident rays parallel they get dispersed. मतलब अलग after reflection in the mirror. The size of the images produced by these mirrors is always smaller than the size of the objects. हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर्स हमेशा साइज ऑफ द इमेज होगी जो उनकी फॉर्म करेंगे, वो हमेशा छोटी होगी ऑब्जेक्ट की साइज से, याद रखना। अब हम थोड़ा जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ अ मिरर इज अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, हमको कैसे पता चलेगा, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशल मिरर विच इज यूज्ड फॉर शेविंग इज अ कॉन्केव मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैंक कि कौन सा मिरर यूज किया जाता है शेविंग के लिए, कॉन्केव के कॉन्वेक्स। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस एंड दैट इज concave mirror, which is a special mirror used for shaving.
When held close to the face, it gives vertical and larger image of the size. मतलब कॉन्केव मिरर को पास लाओगे तो एकदम लार्जर और वर्टिकल इमेज देगा फेस का. If the same mirror is taken far away from the face, the image gets smaller and smaller. और जैसे ही दूर लेके जाओगे तो छोटा 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 होता जाएगा इमेज. The mirrors used in cars and motorcycles are convex mirrors. Again an important blank कि मिरर कौन से मिरर्स यूज किए जाते हैं कार और मोटरसाइकिल्स में, विच आर कॉन्वेक्स मिरर्स. इन दिस मिरर्स द इमेज ऑफ अ फेस इज इरेक्ट एंड स्मॉलर. मतलब एकदम एकदम सीधा ही होगा, उल्टा नहीं होगा, और छोटा. And it remains erect but okay but becomes smaller and smaller when the mirror is taken away from the face. तो जितना दूर लेके जाओगे उतना छोटा 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 रहता जाएगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा. As a result we can see the images of the surroundings also in the mirror. ओके तो जो आजू बाजू की सराउंडिंग के भी इमेजेस भी देख सकते हो, उसकी वजह से जितना दूर लेके जाओगे तो छोटा छोटा होता जाएगा ना. इसीलिए पीछे का देखने के लिए गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है ताकि पीछे देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है. Thus we can determine the nature of the mirror by studying the images produced by them. When the light rays coming from an object enter our eyes, we can see the object because while passing through the lenses in our eyes, okay, the rays converge and the image of the object forms on the retina of our eye. तो सभी रेस कन्वर्ज मतलब सभी अलग अलग रेस एक पॉइंट पे हमारे आई के एक पॉइंट पे आके मिल जाती है. दैट इज कन्वर्जेंस, हमने अभी अभी सीखा है. तो उसकी वजह से वो हमारे रेटिना पे आ जाते हैं, रेटिना ऑफ आवर आई. It is a part of our eye. This image formed by the light rays actually converging at a point is a real image. A real image can be obtained on a screen. Okay, that is the way we can see. सो प्लीज रिमेंबर. और आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस भी याद रखना है हमेशा कि कॉन्केव की डेफिनेशन क्या आती है आप याद कीजिए. हमने पिछले वीडियोस में सीखा है कि if the inner surface of the spherical mirror is the reflecting surface, then it is called a concave mirror, and if the outer surface of the spherical mirror is the reflecting surface, then it is called a convex mirror. ये डिफरेंस मेजर है. The image produced by a plane mirror is a virtual image. This image is produced at a point from which the reflected light rays appear to diverge. ये हम लोग फिगर बी की बात कर रहे हैं. कौन से वाले फिगर बी की? इस वाले फिगर बी की बात कर रहे हैं. यहाँ पर जो इमेज प्रोड्यूस हुई है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ से वो एक वर्चुअल इमेज है. फिर हमने क्या पढ़ा. दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एज द रेस डू नॉट एक्चुअली मीट देयर. वो वर्चुअल है तो रेस मीट नहीं होगी, तो देयरफॉर दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. व्हेन लाइट रेस कलेक्ट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर दे आर सेट टू कन्वर्ज देयर. मतलब क्या बोल रहा है कि जब लाइट रेस एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाती है यानी कि कन्वर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर ऑल्सो, तो तब हम बोलेंगे कि दे आर सेट टू कन्वर्ज देयर. When we want to bring light rays together at a point, a converging light beam is used. मतलब हम लोग को सभी अलग अलग लाइट रेस को एक पॉइंट पे लाना है, मतलब हमको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट करना है, तब एक कन्वर्जिंग लाइट बीम का यूज किया जाता है. डॉक्टर्स यूज सच अ बीम टू कन्वर्ज लाइट ऑन अ टूथ, ईयर, नोज एक्सेट्रा. तो डॉक्टर्स यूज किए थे कभी ऑपरेशंस में ताकि एक सभी रेस को हम लोग अगर टूथ का कर रहे हैं तो टूथ पे आ जाएगा, एक फोकस हो जाएगा ना. दैट्स व्हाई द कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड अ फोकसिंग मिरर. The equipment using solar energy also use converging light. When light rays starting from a point spread out after reflection by a spherical mirror, light is said to have diverged. When we want light rays to spread out from a source, a divergent beam is used, as for example in street lamps. तो अभी ये क्या बोलना चाहते हैं कि एक इक्विपमेंट जिसमें सोलार एनर्जी एन इक्विपमेंट यूजिंग सोलार एनर्जी ऑल्सो यूज कन्वर्जिंग लाइट. ओके, तो एक इक्विपमेंट यानी कि सोलार पैनल वो सभी कन्वर्जिंग लाइट यूज़ करते हैं. क्यों? जैसे कि आप सोलर पैनल को ही देख लो, वो सनरेज की सभी लाइट्स को एक पॉइंट पे मिलाता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके. तो दैट इज कन्वर्जिंग. व्हेन लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज अभी हम लोग बात कर रहे हैं डाइवर्जेंस की. तो
व्हेन वी वांट लाइट रेज टू स्प्रेड आउट, मतलब एक पॉइंट से अलग हो रही है, अलग जा रही है, तब हम लोग डाइवर्जेंट बीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्ट्रीट लैंप्स, वहाँ पर एक पॉइंट स्ट्रीट लैंप से निकल के अलग अलग हो रही है ताकि हम लोग को हर जगह लाइट दे। ओके, अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स द वे टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। फर्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। पहला है बार्बर शॉप, डेंटल हॉस्पिटल। If the object is placed between the pole and focus of the mirror, an erect, virtual and magnified image is obtained. So बार्बर शॉप और डेंटल हॉस्पिटल में ये बहुत मदद आएगा करने में, ऑपरेशन या फिर हेयर कटिंग में भी बहुत मदद करता है। सेकेंड है टॉर्च एंड हेडलैम्प्स ऑफ व्हीकल्स, वहाँ पर भी यूज़ होता है ये। The source of light is kept at the focus of the mirror. Thus a parallel beam of light is obtained. So इससे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा जिससे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं रात में भी। हेडलैम्प्स और टॉर्च का इस्तेमाल में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लड लाइट्स, फ्लड लाइट्स क्या होते हैं हम बताता हूँ। The source of light is placed a little beyond the center of curvature of the mirror. This gives a bright beam of light. Okay. फोर्थ है वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलर एनर्जी में भी यूज़ किया जाता है कॉन्केव मिरर्स को, ताकि एज अ कॉन्केव मिरर इज अ फोकसिंग मिरर, तो वहाँ पर सभी अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आ सकते हैं। सनरेज रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्केव मिरर कम टुगेदर इन द फोकल प्लेन, दैट्स वाई। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। पहला है मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ कार आर कॉन्वेक्स मिरर, हमने अभी उसके बारे में ही बात की थी। और दूसरा है बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड एट गेट एंड स्क्वायर। सो बहुत बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स को फिट किया जाता है गेटों पे, गेट्स पे और स्क्वायर्स में। ओके, सो ये थे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता, तो प्लीज लिसन इट टू प्रॉपरली। तो इसमें अभी हम लोग सीखने वाले हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। क्या है मैं बता रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पिक लिया है आपके टेक्स्ट बुक में से, तो ये आपको एकदम वही मैं सिखाऊँ ताकि आपको ये अच्छा पड़े। According to the Cartesian sign convention, the pole of the mirror is taken as the origin. The principal axis is taken as the x-axis of the frame of reference. The sign conventions. तो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द जो पोल होता है, यानी कि ये जो पोल होता है उसे एक ओरिजिन की तरह लिया है। मतलब हमने क्या किया है, सबसे पहले पोल से यहाँ पर ऐसे लाइन बना दी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही। हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन भी बनाई है, मतलब ऐसे बनाया है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप। एंड हियर the principal axis is taken as the x-axis of the frame of reference. The sign conventions are as follows. Pehla, the object is always kept on the left side of the mirror. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कि कॉन्केव हो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। ओके, हमेशा, दिस इज अ रूल, ऐसा बोला गया है। एंड ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मतलब जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगे उन्हें पोल ऑफ द मिरर से मेजर किया जाए, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, सेकेंड कन्वेंशन है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टूवर्ड्स द राइट ऑफ द pole are taken to be positive while those measured towards the left are taken to be negative. तो जो भी डिस्टेंसेस हमने मेजर किए और जो भी होंगे वो अगर राइट पे होंगे पोल के, या मतलब ये साइड, तो उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर वो लेफ्ट पे जो डिस्टेंसेस है, हमें जो लेफ्ट साइड पे हमें डिस्टेंसेस मिलेंगे वो उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस होगा 5 तो उसे हम -5 लेंगे। और हमेशा राइट साइड पे जो भी डिस्टेंसेस हो गए वो पॉजिटिव हो गए, और हमेशा जो भी लेफ्ट साइड पे डिस्टेंसेस हो गए वो नेगेटिव हो गए। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और इन कन्वेंशंस को प्लीज ट्राई टू रिमेंबर।
distances measured vertically upwards from the principal axis are taken to be positive. मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वर्टिकली अपवर्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड्स आर टेकन टू बी नेगेटिव, नॉट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। मतलब जो भी यहाँ के ऐसे वर्टिकली अपवर्ड वाले डिस्टेंसेस जो मेजर किए जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे उनके मेजर्स को। हाँ, ये वाला इस साइड मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब फोर्थ वाला है the distance is measured vertically downwards from the pole from the principal axis are taken to be negative। मतलब ये डाउनवर्ड वाली जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो सब नेगेटिव होंगे। The focal length of a concave mirror is negative while that of a convex mirror is positive। जो भी focal length होगा मतलब यानी कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो भी लेंथ डिस्टेंस होगा उन्हें हम फोकल लेंथ बोलते हैं। वो एक कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा। Please try to remember these 5 points because they are very important for us while doing the sums calculations. Okay? अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। अब आप बोलोगे मिरर फॉर्मूला मतलब मिरर के लिए भी फॉर्मूला? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, मजा आने वाला है। We get the correct values of distances by using the Cartesian sign convention। हम लोग को करेक्ट वैल्यूज मिली ना, हमने अभी समझा उसे। The object distance u is the distance of the object from the pole। यहाँ पर जो u है फॉर्मूला में, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f फॉर्मूला है, उसमें जो u है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल भी बोल सकते हो, while the image distance that is v is the distance of the image from the pole। u क्या है? Distance of the image from the sorry, not distance of the image, u is the distance of the object from the pole। ये मत समझना यू मत इनिशियल वेलोसिटी और वी मत फाइनल वेलोसिटी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो फर्स्ट चैप्टर था, हम लोग अभी 11 चैप्टर पे है। तो यहाँ पर यू क्या है हमने कंसिडर किया है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड वी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। The relationship between the object distance, image distance and the focal length is called the mirror formula। अब f क्या है? स्मॉल f, वो फोकल लेंथ है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये फॉर्मूला सभी स्पेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है। So please remember this formula, very simple. 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Here v is the distance of the image from the pole and u is the distance of the object from the pole and f is the focal length. Okay? अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा, एकदम मैग्निफाइड। The magnification due to spherical mirror is given by the ratio of the height of the image। अब यहाँ पर हम लोग हाइट के बारे में जानेंगे कि जो भी हाइट होगी इमेज की उसके रेशियो से हमें मालूम पड़ता है मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। height of the image is told as h2 to the height of the object that is h1। द मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है जो कि बोलता है कि हमें रेशियो को याद रखना है। दैट इज देयर इज उसे हम मेजर करने का एक रेशियो विच इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हमने यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज को हमने कंसिडर किया है एज h2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है एज h1। तो इन दोनों का रेशियो h2/h1 is the magnification m। That is the formula that I have told। magnification m is equals to height of the image upon height of the object, that is h2/h1। From this it can be shown that m is equals to -v/u। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलास होते हैं। पहला होता है h2/h1, वहां पर h2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। h1 क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू -v/u। यहाँ पर v क्या है? v यहाँ पर हमने अभी भी सीखा था, v इज द डिस्टेंस
of the image from the pole, and u is the distance of the object from the pole. As the object is always kept above the principal axis, its height is always taken to be positive. मतलब object is always kept above the principal axis. तो ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट होगी उसे हमें हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. For virtual images, the height is positive, while for real images, it is negative. तो height of the object, sorry, not height of the image, for virtual images वो पॉजिटिव है और रियल इमेज होगी तो हाइट नेगेटिव होगी. दैट्स द रूल. याद रखना. आप वर्चुअल और रियल के बारे में जब बात करते हैं, मैं बता दूं, रियल मतलब जब रेज ऑफ लाइट intersect at a point, then a real image is formed. And if they don't intersect, then a virtual image is formed. Okay? वो रे डायग्राम में आपको समझ में आएगा. इसलिए अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा. प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. यहाँ पर वो बोलता है कि वर्चुअल इमेजेस में जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी और जो रियल इमेजेस में हाइट ऑफ द इमेज होगी वो नेगेटिव होगी. एंड एज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इट्स डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके, एक सम करते हैं एग्जाम्पल के लिए. राजश्री, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का. Rajeshri wants to get an inverted image of height 5 centimeter of an object kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror. The focal length of the mirror is 10 centimeter. At what distance from the mirror should she place the screen? What will be the type of the image and what is the height of the image? तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या डेटा है हमारे पास वो हम लोग पहले देखते हैं. What is given? Given is focal length is equals to f is equals to minus 10 सेंटीमीटर. अब माइनस 10 क्यों लिया? अरे हमने जैसे कि अभी बात की थी कि हर एक कॉन्केव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा. कन्वेंशंस. तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर है इसलिए ये फोकल लेंथ भले ही क्वेश्चन में पॉजिटिव हो हमें नेगेटिव लिखना है. देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल्स टू -30 क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड हमेशा लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो माइनस ही होगा, नेगेटिव. हाइट ऑफ द इमेज इज h2 इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर. ओके, तो h2 ये हाइट कौन सी इमेज की है? रियल इमेज की, दैट इज नेगेटिव. और इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v that we have to find, and height of the object h1 is again question mark. Why? Because that also we have to found. Okay, तो अभी पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला जाते हैं. मिरर फॉर्मूला क्या था याद कीजिए. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ओके, अब इस मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं हम लोगों के पास जो भी है. यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें 1/v को एक साइड ले लेते हैं और 1/u और 1/f को एक साइड लेते हैं क्योंकि हमको 1/v ढूंढना है. तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस -1/u. अब हमने साइंस चेंज की है, साइड चेंज किया है तो साइन भी चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाता है. कैसे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ऑल द स्टेप्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक. मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था. अब अगर हम 1/v को उस साइड लेके जाएंगे 1/u को तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है तो वहाँ पर लेके जाने के बाद 1/f माइनस 1/u हो जाता है. याद रखिएगा. अब वैल्यू पुटअप करते हैं. 1/v इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/-30. इसमें याद रखना कि जो बीच वाला माइनस है वो सब्ट्रैक्शन का माइनस है. फिर 1/v इज इक्वल टू -3 प्लस 1/30. अब क्या किया है हमने, ये कैसे आया हमको, हमें क्या करना है, -10 और -30 के LCM को निकालना होगा. अब LCM निकालेंगे -10 और -30 का तो हमें आंसर आएगा 30 पॉजिटिव. हाँ, वो हमने नीचे लिख दिया.
और 10 कितना सा 30 होता है, +30 चाहिए, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई होगा, तब -10 इंटू -3 कितना होता है, +30 होगा ना, इसलिए हम लोग को -3 लिखा है ऊपर, और +1 क्योंकि माइनस 30 कितना सा 30 होता है, 1 सा ना, तो -30 एंड +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 30 आएगा। ओके, याद रखिएगा। अब 1/v इज इक्वल टू -2/30, -3 + 1 इज -2। अब 1/v इज इक्वल टू, अब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा एंड 2 15 जा, अब माइनस नीचे आ जाएगा, हमने माइनस नीचे ले लिया, दैट विल बिकम 1/-15 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू -15, हमने उल्टा कर दिया, वी हैव इन्वर्टेड, v को 1/v को v/1 कर दिया, -15/1 को -1, सॉरी नॉट 1/-15 को हमने -15/1 कर दिया। ओके, अब हम लोग को एक तो मिल गया v, दैट इज -15। अब हम लोग को क्या ढूंढना बाकी है, h1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने उसके लिए मैग्निफिकेशन का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो लेंगे। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ये m इज इक्वल टू -v/u, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यूज है ना। ओके, और यहाँ पर याद रखना, हमें दोनों ही फॉर्मूलाज को यूज करना है। कैसे, समझाता हूँ। हमने क्या देखा था कि m इज इक्वल्स टू h2/h1 एक फॉर्मूला, एंड m इज इक्वल्स टू -v/u इज सेकेंड फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूला भी अपने आप में इक्वल हो गए ना, क्योंकि m इज इक्वल्स टू h2/h1 और m इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। तो दोनों m के इक्वल है, तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू -v/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, h2 मल्टीप्लाइड बाय u हो जाएगा, तो दैट विल बिकम UH2 अपॉन v। कैसे आया, हमने पहले v से भी मल्टीप्लाई करना है, h1 मल्टीप्लाइड बाय v। तो अभी हम लोग को आ गया, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि h2 मल्टीप्लाइड बाय u किया तो वो UH2 आएगा, और h1 मल्टीप्लाइड बाय v करेगा तो VH1 आएगा। अब हमने h1 हमको चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, वहां पर हम लोग लेके गए और h1 को एक साइड पे रखा और बाकी o को एक साइड पे रख दिया, तो इट विल बिकम -UH2/v। तो h1 इज इक्वल्स टू, हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, इस सब्ट्रैक्शन वाले माइनस को माइनस ही रखना। अब हमने वैल्यूज पुट अप कर दी, तो -30 इंटू -5/-15 है हमें हमारे पास, हमने इसे कैलकुलेट किया। अब मल्टीप्लाई करना पहले, -30 इंटू -5, उसके बाद उसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको आंसर आएगा h1 इज इक्वल्स टू -2 एंड -5। तो h1 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन था। ओके, अब हम लोग को मिल गया है h1 भी और v भी मिला था, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, thus the image will be real and diminished, and Rajeshri has to place the screen 15 centimeter to the left of the mirror. Now let's go to the notes. ये रहे आपके सामने नोट्स ऑफ दिस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज के नोट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ए का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर विद रिस्पेक्ट टू द टाइप एंड साइज ऑफ द इमेजेस प्रोड्यूस्ड। द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. Second is, describe the positions of the source of light with respect to a concave mirror in, पहला है टॉर्च लाइट, दूसरा है प्रोजेक्टर लैम्प और तीसरा है फ्लड लाइट। उसका आंसर आपके सामने है, उसके 5 पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है। ओके, सो ये आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सी पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, वाई आर कॉन्केव मिरर्स यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। डी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ कार्स कॉन्वेक्स। हमने इसके बारे में आज के लेक्चर में बात भी की है। ओके, सो अब इसको आंसर अपने ओन से लिखे तो और भी अच्छा है।
वरना आप मेरे इस नोट को प्रेफर कर सकते हैं. E is why does obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burn the paper. इसका आंसर भी आपके पास है और इसका आंसर I would like to read and explain. Concave mirror is a focusing mirror. The parallel rays of light incident on this mirror converge at the principal focus. When the mirror is arranged such that it forms a point image on the sun on a paper. तो हमने क्या बोला था यहाँ पर फोकसिंग मिरर है तो अलग अलग रेस एक पॉइंट पे मिलेगी तो वो सन रेस अलग अलग एक पॉइंट पे मिलेगी तो वो बर्न करेगी ना पेपर क्योंकि वो गर्म होती है. So the convergence of heat from the sun at a single point on the paper burns the paper. F है, if a spherical mirror breaks, what type of mirrors are the individual pieces? ये भी interesting question I would like to explain. Answer: if the pieces are large, then the individual pieces will be of same type as that of the original mirror with same radius of curvature and focal length. अगर pieces large होंगे तो. However, if the pieces of the mirror are very tiny, then the individual pieces will act as a plane mirror. तो स्पेरिकल मिरर को अगर तोड़ेंगे तो उनके जो पीसीस अगर स्मॉल होंगे तो वो एक्ट एज अ प्लेन मिरर और अगर लार्ज होंगे तो जैसे थे वैसे ही होंगे पार्ट्स भी उसके. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट साइन कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर. ये सब हमने समझा है इसलिए आप जल्दी स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कर सकते हैं. Next is which type of mirror are used in the following. I have given the answer. You can copy it. Question number 5 is solve the following examples. The first question is an object of height 7 centimeter is kept at a distance of 25 centimeter in front of a concave mirror. The focal length of the mirror is 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image? What will be the size and the nature of the image? The answer is in front of you. Okay. Or if you want me to explain this sums and different more sums, so please tell me in the comment box, then I will make a different video on this topic with showing you ray diagram also. क्योंकि ओके तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर्स भी नहीं दिया क्योंकि मैंने रे डायग्राम के लिए एक अलग वीडियो बनाने के लिए आपको पूछा है. अगर मेजॉरिटी कमेंट्स आते हैं तो मैं उसी वीडियो में सम्स भी कैसे करने हैं वो भी दिखाने वाला हूँ. सो अभी के लिए आप यहाँ पर आंसर्स ले सकते हैं. दिस इज़ द होल आंसर. इट्स अ ह्यूज सम. आई विल एक्सप्लेन इन अदर वीडियो. देन प्लीज कॉमेंट. Next sum है a convex mirror has a focal length of 18 centimeter. The image of an object kept in front of the mirror is half the height of the object. What is the distance of the object from the mirror? The answer for this sum is the in front of you. Okay, this is the answer for this the sum. Next, last है a 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror having focal length of 10 centimeter in such a way that the end of the stick closest to the pole is at a distance of 20 centimeter. What will be the length of the image? See, this is the solution for the given question. Okay. Now let's go to last question. If you want the sums need to be explained, then please comment. I will make surely a more video. 3 mirrors are created from a single sphere. Which of the following pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis will be common to them and which will not be common? उसका आंसर आपके सामने है. For the 3 mirrors created from a single sphere as shown in diagram, center of curvature and radius of curvature will be common to all 3. Pole and principal axis will not be common to all 3. Thanks for watching. With this, we end our video. एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद इन 4 पार्ट्स. अगर आपको कोई भी डाउट्स अभी भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. और अगर आप चाहते हो कि मैं सम्स और रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और सम्स कैसे करने हैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.